सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल बअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला वहशी इब्न हर्ब क़ातल हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु यदऊहु इलल इस्लाम फ़अरसला इलैहि कैफ़ या मुहम्मद तदऊनी व अन्त तज़ुमु अन्न मन क़तल व अशरक औ ज़ना यल्क़ा असामन युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीहि मुहाना व अना सनातु ज़ालिक फ़हल तजिदु ली मिन रुख़्सतिन फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। फ़क़ाल वहशिय्यु या मुहम्मद हाज़ा शर्तुन शदीद इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहा फ़लअल्ली ला अक़दिरु अला हाज़ा फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। फ़क़ाल वहशिय्यु या मुहम्मद हाज़ा अरा बाद मशीयतिन फ़ला अदरी हल युग़फ़िरु ली अम ला फ़हल गैरु हाज़ा फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ाल वहशिय्यु हाज़ा नअम फ़अस्लमा। मेरे मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम व बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को ऐसी मेहनत अता फरमाई है ये मेहनत से हम किसी को दूर नहीं कर सकते। किसी के ज़ाती काम को देखकर कौन ऐसा करे उसे दावत नहीं देना, कौन ऐसा बोले उसे दावत नहीं देना, कौन वैसा आदमी है उसे हमें नहीं मिलना। अगर ऐसा सोच लेंगे उम्मत का अक्सर तबका जो है दीन से और ईमान से दूर हो जाए और आमाल से दूर हो जाए। वहशी इब्न हरब ये ऐसा आदमी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को शहीद करने वाला, ईमान में आने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहशी तू बार बार मेरे सामने ना आया कर, तेरे बार बार सामने आने से मेरे चाचा मुझे याद आते। अंदाज़ा करो कितनी तकलीफ हुई होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कितनी तकलीफ पहुंचाने वाला ये शख्स है, यह आदमी कितनी तकलीफ पहुंचाने वाला है। उसकी हिदायत के लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से कोशिश कर। अगर हम सोचेंगे उन हमारे साथ नहीं बैठता उसे बुलाओ न को, उन हमारे साथ नहीं आता उसे छोड़ डालो, उन दूसरे आदमी के लिए बैठता था वो अलग ग्रुप का आदमी है उसे बुलाओ न को, उन मेरे को अच्छा नहीं समझता उसे छेड़ न को, उसे नहीं बुला ले जाता। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारे काम में मेरे अजीज़ों एक दिन ऐसा आ जाए, ऐसा आएगा कि हम खुद भी महरूम हो जाए।
अल्लाह ने ये जो काम दिया है ये करने अव्वल का हीरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से निकला हुआ काम। उनके सिफात जब होंगी हमारे पास तो हम सही काम कर सकते। ऐसा हम लोगों को अलग से छांटते चले जाएंगे, इन ऐसा उन ऐसा, तो फिर सब लोग दूर हो जाएंगे, हम भी कायम नहीं रह सकेंगे। एक दिन अल्लाह हमें भी हटा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला वहशी है, तो फिर उसकी हिदायत के लिए, उसके ईमान में आने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, फिर हम लोगों को हमें अपने साथियों के बारे में कितनी फिक्र करनी चाहिए, कितनी फिक्र करनी चाहिए। हमारे हजरत जी बार बार फरमाते, हजरत जी दामद बरकातुहू मौलाना साहब, जमात में निकलो तो अपने अलावा के लोगों के साथ निकलो, अपने कौम के अलावा के लोगों के साथ निकलो। 10 बरस से जमात में जाते हैं और हमारे साथ यहाँ बदले नहीं होते। उन्होंने है तो चले जाते, उन्होंने नहीं तो नहीं जाते। हमारे फारूक भाई थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे खड़गपुर के फारूक भाई, उन्होंने बोले थे मैं मुफ्ती साहब के साथ ही जाता हूँ जमात में, नहीं तो नहीं जाता। मैं एक दिन बोला उनको, भाई ऐसा नहीं बोलना, ये बात गुनाह होती है, तुम्हें मेरे साथ ही बिल्कुल नहीं बोलना। तो उन्होंने क्या बोले थे, हजरत वो 3 दिन की जमात बोले, हजरत 4 महीने की जमात को चलता है लो बोले। उन्होंने एक नया मसला बोले थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्या बोले थे, 4 महीने की जमात को बैरून को बार बार जाती क्या लो, तब तो एक बार जाते तो तुम्हारे साथ जाएंगे, 3 दिन की जमातों को बदल बदल को जाते लो। मेरे अजीजों, कि मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, हमारे फारूक भाई के हिसाब से मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अगर बाज़ जमातों में अगर बाज़ के साथ अगर जाने का इरादा हो, ये भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन इस तरह की ज़िद ना करें। और जब चिल्ले की और 3 दिन की और इसी तरह से मस्तूरात की जमात का वक्त है, मेरे अजीज़ों, नए साथियों के साथ जाना चाहिए, नए नए साथियों को तश्कील करके नए नए साथियों को लेकर जाना चाहिए। पिछली बार जब मैं मरकज़ गया था तो मैं बोला, पहले एक साहब ने जो है मेरे को बोले कि भाई तुम अभी जाएंगे जमात में या बाद में। मैं बोला कि जो हमारे कर्नूल ज़िले से मैं जमात बना लेके मैं बाद में निकल तो लूँ, ऐसा बोला। बोले एक दिन भी देर करने की ज़रूरत नहीं। क्या बोले, एक दिन भी क्या करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारे जिला वाले नहीं तो परवाह नहीं, अपने कौम के अलावा के साथ ही जमात में जाना। क्या बोले, अपने कौम के अलावा के साथ 90 लोगों के साथ जाना। बोल को मेरे को तय करें, जाने वाले बाद में निकलते रहती, वरना मैं पहले क्या बोला था हजरत कि हमारे यहाँ से कम 4 जने तो है तो मेरे को अच्छा रहता, हमारे गांव के आदमी। बोले कि नहीं चलेगा, एक दिन भी लेट करने की जरूरत नहीं। इस वक्त में मेरे अजीजों, बम्बई शहर के और कुछ महाराष्ट्र के लोगों के साथ मुझे जोड़ा हुआ है। दुआ करो अल्लाह आसान फरमाए।
2018 में दुआ जिक्र वाली जमात में गए थे। आप लोगों से दुआ करा कर ही गए थे, आकर कारगुजारी भी सुनाई। 2019 में हफ्शा जमात में गए थे, ये माफ करने वाली जमात है। तो तब भी आप लोगों से दुआ की दरखास्त करके गए थे और वापस आके कारगुजारी सुनाई। तंजानिया जमात गई थी, इस्तग़फ़ार वाली जमात, या उसका नाम था माफ करने वाली जमात। आप लोगों से दुआ कर लेके गए थे, दुआ लेकर गए थे और वापस आके कारगुजारी भी सुनाई। तो अब कल सुबह भी जा रहा हूं भाई मैं, इंशाअल्लाह दुआ करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह वापस आके कारगुजारी सुनाना बोल को भी दुआ करोगे? हमारा तंजानिया जमात का एक मकूला था, वो सुनाता हूं आपको। वो उस जबान में था लेकिन मैं उर्दू में सुनाता। तो वो क्या था बोले तो, भाई अल्लाह अगर जिंदगी रखे तो दोबारा इंशाअल्लाह के मुलाकात होगी। अगर दोबारा मुलाकात ना हो सके सफर के बाद, तो फिर क़ियामत के दिन मुलाकात करेंगे। अल्लाह हम सबको कबूलियत अता करे। तो मेरे अजीजों, मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि हमें अपने साथियों में से इसी वजह से हमें उनको दूर नहीं कर लेना, अपनी दावत को आम करना और हर साथी को जोड़ लेना, करीब कर लेना। उन किसके साथ तो भी बिल्कुल बैठेंगे, उन किसके साथ तो भी जाता रहेंगे और उन हमारे को अच्छा भी ना समझेंगे, उन हमारा काम का साथी भी नहीं बोल के भी बोल लेंगे, लेकिन हम दाई हैं, हमारा काम हर एक आदमी को करीब कर लेना। हर एक आदमी क्या कर लेना? करीब कर लेना। देखो सीरत से क्या बात है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देने के लिए वहशी इब्न हरब के पास भेजा, जो कि हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल हैं। तो उसने कहलाकर भेजा, ऐ मोहम्मद, तुम कैसे दावत देते हो मुझे कि तुम्हारा कहना यह है कि जिसने कत्ल किया, जिसने शिर्क किया, जिसने जिना किया, कि उसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा और जहन्नम में ढकेल देगा, और ये सारे काम मैं करके हूँ, तो फिर तुम मुझे किस बात की दावत देते हो? तो उसने कहा, मेरे लिए कोई रुख्सत है इसमें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश। लेकिन अल्लाह की तरफ से आयत नाज़िल हुई कि जिसने तौबा की, ईमान लाया, नेक अमल किए, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूरुर रहीम है। जब यह आयत उसके पास पहुंची, वहशी ने कहा, ऐ मोहम्मद, ये तो बहुत सारे काम हैं, तौबा भी करना, ईमान भी लाना, नेक अमल भी करना, इतने काम तो मैं नहीं कर सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब इस बात का भी कोई जवाब नहीं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से आयत उतारी, अल्लाह ताला कुफ्र और शिर्क को माफ़ नहीं करता, बाकी सारे गुनाहों को जिसके लिए चाहे माफ़ कर देगा। जब ये बात पहुंची वहशी के पास, तो वहशी ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये बात अल्लाह ने तो कही है, अल्लाह जो है शिर्क को माफ़ नहीं करता, लेकिन जिसके चाहे माफ़ कर देगा। अगर अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा तो कैसे हो? जब यह बात पहुंची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो इस बात का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जवाब नहीं। तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर आयत उतरी, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ मेरे बंदो, अपने ऊपर गुनाह करके अपने ऊपर तुमने जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह सारे गुनाहों को और सबके गुनाहों को माफ़ करेगा, इसलिए कि अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। वहशी ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, फिर तो मैं भी बख्शा जाऊंगा। ये कहकर वो ईमान में दाखिल हो गया।
जब हम मेहनत करते रहेंगे तो मेरे अजीज़ों अल्लाह ताला कबूल भी करेंगे। वैसे भी भाई देखो, मैं मेरे साथ सफ़र करने वाले जानते हैं, जब भी मैं सफ़र करता हूँ कि मेरे सामान में जो है ये कफन के भी कपड़े होते हैं और शहादत की नीयत से मैं निकलता हूँ। तो अल्लाह अगर चाहे तो उसके पास चले जाऊँगा, अल्लाह अगर ना चाहे तो आपके पास आ जाऊँगा, फिर कारगुजार भी सुनाऊँगा। तो दुआ करते रहोगे इंशाअल्लाह। तो एक हम आपस में मिलके एक वादा कर लेंगे, अब मैं जा रहा हूँ साल की जमात के लिए, जितनी भी मैं दुआ करूँगा उन दुआओं में मैं तुम्हें हिस्सेदार बनाऊँगा, ठीक है भाई इंशाअल्लाह। अब मेरे जाने के बाद से वापस आने तक जितनी दुआ तुम करोगे मुझे हिस्सेदार बनाओगे इंशाअल्लाह। दिल में एक बार भी बोल लेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिस्सेदार बना देंगे। तुम्हारी दुआ में मैं हिस्सेदार और मेरी दुआ में बनेंगे इंशाअल्लाह। अच्छी बात, दुआ कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे खता दरगुजर फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फैसले फरमा, मुराशिद उम्र इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह इस मरकज़ को क़यामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमा। इस शहर पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमा। इस शहर में जितनी मस्जिदवार जमातें काम करती हैं हर मस्जिदवार जमात को मजबूत फरमा। अल्लाह मस्जिदवार जमात के साथियों में अल्लाह इस्तिक़ामत, अल्लाह उनकी आल औलाद उनको भी कबूल फरमा। अल्लाह इस पूरे ज़िले को कबूल और मंजूर फरमा। पूरे ज़िले में जितने देहात हैं, जितने मंडल हैं, हर एक मंडल, हर एक देहात और हर एक ताल्लुक़े को कबूल फरमा। अल्लाह सारी मस्जिदवार जमातों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे ज़िला करनूल को आलमी सतह पर नमूने वाला शहर बनने की तौफीक अता फरमा। इखलास से काम करने वालों को कबूल फरमा। इखलास से काम करने वालों की तादाद में इजाफा अता फरमा। अल्लाह हमारे दिलों को नरम फरमा, मेहनत के लिए कबूल फरमा, दीन और दीन की मेहनत की तौफीक अता फरमा। हमें भी कबूल फरमा, हमारी औलादों को भी कबूल फरमा। हाज़िरीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक है, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह इस शहर में, इस पूरे ज़िले में जो उलमा और तेरे नेक बरगुज़ीदा बंदे मौजूद हैं, अल्लाह उन सब की उम्रों में अल्लाह बरकतें अता फरमा। अल्लाह उलमा के फैज़ को जारी और सारी फरमा। अल्लाह उलमा के फैज़ को अल्लाह पूरे ज़िला और पूरे आलम के लिए जारी और सारी फरमा। उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा, उलमा की मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह उलमा की मोहब्बत अता फरमा, उलमा का इकराम अता फरमा। अल्लाह खुसूसी तौर पर अल्लाह जो बातें इस स्टेज से कहीं सुनी जाती हैं, अल्लाह इस मेंबर से कहीं सुनी जाती हैं, कहने वालों को, सुनने वालों को सभी को कबूल फरमा, अमलों की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो तश्कीलें आज हुई हैं पूरी तश्कीलों को कबूल फरमा। अल्लाह मेरे निकलने को भी कबूल फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, आसानी अता फरमा। अल्लाह जो दुआएं अल्लाह मैं मांगूंगा, अल्लाह उन दुआओं में हाज़रीन मजलिस का हिस्सा नसीब फरमा। ये लोग जो नेक दुआएं करेंगे उन दुआओं में अल्लाह इन सभी साथियों का हिस्सा नसीब फरमा। इन सब की दुआओं में मेरा हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की अल्लाह हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। जो दुआएं हमने इस ज़िले के लिए, यह शहर के लिए अल्लाह किए हैं, पूरे सूबे के हक़ में कबूल फरमा, पूरे मुल्क के हक़ में कबूल फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल फरमा, पूरी इंसानियत के हक़ में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह हमारी जमात में जाने के बाद अल्लाह जो भी जिम्मेदार बनेंगे, ऐ अल्लाह इताअत के साथ, ऐ अल्लाह तेरी खुशनुदी के लिए इखलास के साथ पूरा साल मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमा। दावत की बसीरत अता फरमा, दावत की बसारत अता फरमा, दावत का फ़हम अता फरमा। मौत तक मुझे, मेरी नस्लों को, अल्लाह ये सारे हाज़रीन मजलिस की अल्लाह सबको, अल्लाह सबकी नस्लों को दीन और दीन की मेहनत के लिए कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिस ज़लाम,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूल कसरील सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।